एक दिन लड़की ने ऊपर देखा तो आसमान से एक छोटा शेर का बच्चा नीचे आ गिरा। उसे नहीं पता था कि वह कहां से आया है, लेकिन उसकी मासूम हालत देखकर उसने उसे जंगल में अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और अपने घर ले आई। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी तभी एक सफेद भेड़िया अपने बच्चे को मुंह में दबाए घर के अंदर आ गया और कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ गया। लड़की पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इस भेड़िए से पहले भी जंगल में मिल चुकी है। उस समय भेड़िया एक जाल में फंसा हुआ था। वह हमला नहीं कर रहा था बल्कि मदद मांग रहा था। लड़की को अपने दादा की वीडियो याद आई जिसमें इसी भेड़िए का जिक्र था। शायद उसके कपड़ों से दादा की खुशबू आ रही थी, इसलिए भेड़िया उस पर भरोसा कर रहा था। लड़की ने चाकू से जाल काटकर उसे आजाद कर दिया। भेड़िया बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन लड़की बहुत खुश थी कि उसने एक जान बचा ली। अब वही भेड़िया अपने बच्चे के साथ उसके घर आकर बैठ गया। लड़की परेशान हो गई। उसका शांत घर अब किसी चिड़ियाघर जैसा लगने लगा। वह पियानो की प्रैक्टिस करके परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन ये जानवर उसकी सारी योजना बिगाड़ रहे थे। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था। तभी पशु सुरक्षा विभाग के लोग छोटे शेर के बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्हें पता चला था कि कुछ दिन पहले शिकारी उसकी मां को मार चुके थे और बच्चे को सर्कस वालों को बेच दिया था, लेकिन रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शेर का बच्चा पेड़ पर जा गिरा, फिर एक घोंसले में और आखिरकार किस्मत उसे लड़की की गोद तक ले आई। पहले लड़की उसे वापस करने वाली, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसे सर्कस में भेजा जाएगा उसने सच छिपाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह खुद बचपन में अपने माता पिता को खो चुकी थी और कुछ दिन पहले अपने दादा को भी। अपनों को खोने का दर्द वह किसी से बेहतर समझती थी। घर लौटकर लड़की ने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तभी शेर का छोटा बच्चा भी धीरे धीरे उसके पास आ गया। लड़की को लगा कि शायद भेड़िया उसे भगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर का बच्चा भी छोटे भेड़ियों के साथ दूध पीने लगा। शायद भेड़िया उसे भी अपना बच्चा मान चुकी थी। यह प्यारा नजारा देखकर लड़की ने तय कर लिया कि वह इन सबकी देखभाल करेगी। कुछ ही दिनों में दोनों छोटे जानवर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे पूरे दिन घर में खेलते रहते, जबकि भेड़िया रोज समय पर आकर उन्हें दूध पिलाती। लड़की इन खूबसूरत पलों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती रहती। समय के साथ दोनों बच्चे लड़की से बहुत घुल मिल गए। जब वह पियानो की प्रैक्टिस करती तो दोनों बाहर खेलते रहते, लेकिन जैसे ही वह खाली होती दोनों हर समय उसके पीछे पीछे घूमते। कभी जंगल की झोपड़ी में साथ सोते, कभी नदी में खेलते और शाम को बैठकर डूबते सूरज का नजारा देखते। कुछ दिनों बाद लड़की का पियानो एग्जाम आ गया। जाते समय उसने दोनों को समझाया कि घर का ध्यान रखना, शरारत मत करना। उसने एक खिड़की भी खुली छोड़ दी ताकि भेड़िया आसानी से अंदर आ सके। परीक्षा बहुत अच्छी रही। वह सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए चुन ली गई। उसका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे चिंता थी कि अब वह उन दोनों बच्चों की देखभाल कैसे करेगी। उसे लगा कि भेड़िए का बच्चा तो अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसने शेर के बच्चे के लिए नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन तभी मुसीबत आ गई। एक दिन जब सफेद भेड़िया खाना ढूंढने निकली तो वन्यजीव बचाव टीम ने उसे देख लिया और बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लिया। जब लड़की घर लौटी तो घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। दोनों बच्चे भूख से परेशान होकर हर जगह खाना ढूंढ रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि सफेद भेड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह घबरा गई और उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। कोई रास्ता न देखकर लड़की पहले घर लौटी और दोनों छोटे जानवरों को खाना खिलाया। सफेद भेड़िए के गायब होने से वह बहुत परेशान थी। उसे लगा कि वह नौकरी और इन दोनों की देखभाल एक साथ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने फैसला किया कि इन्हें पशु संरक्षण केंद्र भेज दे, जहां ये सुरक्षित रहेंगे। शायद दोनों को भी इस बात का एहसास हो गया था। उसी रात वे चुपके से लड़की के बिस्तर पर आकर उससे लिपट कर सो गए। यह देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इन्हें कभी अपने से दूर नहीं करेगी।